सोचिए, एक ऐसा किलर जो लोगों का मर्डर करता था, फिर खुद पुलिस को लेटर्स भेजता था, अपने क्राइम्स की डिटेल्स बताता था और पुलिस को चैलेंज करता था कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। सबसे शॉकिंग बात, 50 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी उसकी असली आइडेंटिटी आज तक कंफर्म नहीं हो सकी। आखिर ज़ोडिएक किलर कौन था और वो पुलिस से इतने सालों तक बच कैसे गया? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक की कहानी। वेलकम बैक टू द मिस्टीरियस फाइल्स। आज की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे मिस्ट्री केस की है जिसने पूरी अमेरिका को डर और कंफ्यूजन में डाल दिया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, मिस्ट्री और भी डीप होती जाएगी। साल 1968, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में 20 दिसंबर की एक ठंडी रात थी। एक यंग कपल अपनी कार में एक शांत जगह पर बैठा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एक अननोन आदमी उनकी कार के पास आया। उसने बिना कुछ कहे फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों जमीन पर गिर चुके थे। इस अटैक में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उनके पास कोई सस्पेक्ट नहीं था, न कोई विटनेस और न ही कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक बहुत बड़े मिस्ट्री केस की शुरुआत है। लगभग 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 एक और कपल पर हमला हुआ। इस बार भी तरीका लगभग वही था। एक आदमी कार के पास आया और फायरिंग कर दी, लेकिन इस बार एक विक्टिम बच गया। उसने पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन दी, मगर इतनी नहीं कि किलर को आइडेंटिफाई किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि लोकल न्यूज़पेपर्स और पुलिस स्टेशंस को कुछ लेटर्स मिले। इन लेटर्स में किसी व्यक्ति ने दोनों अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। उसने ऐसी डिटेल्स लिखी थी जो सिर्फ असली किलर को ही पता हो सकती थी। यही पहली बार दुनिया ने एक नाम सुना, ज़ोडिएक, और इसी नाम ने अमेरिका में डर का माहौल पैदा कर दिया। ज़ोडिएक सिर्फ मर्डर्स नहीं करता था, उसे लोगों के साथ माइंड गेम खेलना भी पसंद था। वो न्यूज़पेपर्स को लगातार लेटर्स भेजता था। इन लेटर्स में स्ट्रेंज सिंबल्स और सीक्रेट कोड होते थे। उसने दावा किया कि अगर कोई इन कोड्स को सॉल्व कर ले तो उसे किलर की आइडेंटिटी मिल जाएगी। पूरे अमेरिका में एक्साइटमेंट फैल गई। कोड एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और आम लोग इन कोड्स को सॉल्व करने में लग गए। आखिरकार एक कोड डी कोड कर लिया गया, लेकिन उसमें किलर का नाम नहीं था, बल्कि एक डरावना मैसेज था जिसमें वह अपने क्राइम्स पर गर्व करता हुआ दिखाई देता था। सितंबर 1969, इस बार ज़ोडिएक ने अपना तरीका बदल दिया। एक कपल लेक के किनारे बैठा हुआ था। अचानक एक आदमी उनके सामने आया। उसने एक अजीब ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। उस कॉस्ट्यूम पर वही सिंबल बना हुआ था जो उसके लेटर्स में दिखाई देता था। उसने दोनों को बांध दिया, फिर उन पर हमला किया। ये अटैक पहले से भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस बार किलर पूरी प्लानिंग के साथ आया था। पुलिस ने हजारों लोगों की जांच की, फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स बुलाए गए, कई सस्पेक्ट से पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी एविडेंस इतना मजबूत नहीं था कि किसी एक व्यक्ति को ज़ोडिएक साबित किया जा सके। सबसे फेमस सस्पेक्ट था आर्थर ले एलन। कई इन्वेस्टिगेटर्स को लगता था कि वही ज़ोडिएक किलर हो सकता है। उसके खिलाफ कुछ सस्पिशियस बातें भी थी, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, और यही वजह है कि केस ऑफिशियली सॉल्व नहीं हो सका। समय बीतता गया, दशकों तक केस अनसॉल्व रहा, लेकिन रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 2020 में ज़ोडिएक के एक फेमस कोड को फाइनली डी कोड कर लिया गया। ये कोड लगभग 51 साल तक अनसॉल्व रहा था। पूरी दुनिया के मिस्ट्री लवर्स इस खबर से हैरान रह गए, लेकिन कोड सॉल्व होने के बाद भी किलर की आइडेंटिटी सामने नहीं आई।
यानी एक और क्लू मिला, लेकिन मिस्ट्री फिर भी मिस्ट्री ही रही। आज भी ज़ोडिएक किलर को लेकर कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि किलर की मौत बहुत पहले हो चुकी है। कुछ कहते हैं कि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। कुछ का मानना है कि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में कोई बड़ी गलती हुई थी। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार शायद ज़ोडिएक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, शायद इसमें कई लोग शामिल थे, लेकिन आज तक कोई थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन ज़ोडिएक किलर की असली आइडेंटिटी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा किलर जिसने पुलिस को चैलेंज किया, मीडिया को अपना खेल बनाया और फिर इतिहास के अंधेरे में गायब हो गया। क्या उसकी असली पहचान कभी सामने आएगी, या ये मिस्ट्री हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगी? आपके हिसाब से ज़ोडिएक किलर कौन था? क्या पुलिस कभी इस केस को सॉल्व कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द मिस्टीरियस फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ। अल्लाह हाफिज।